जी फ्रेंड्स, जो आज मैं ड्रामा आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो आप सबका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि ये हमारे फेवरेट ब्राक डेनिस का ड्रामा है जिसका नाम है यारिन कलान अशकलर, मतलब अनफिनिश्ड लव। तो चलिए ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। तो ड्रामे को शुरू करने से पहले मैं आपको दो मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ। इस ड्रामे का जो फीमेल लीड है उनका नाम है एलिफ और मेल लीड का नाम है ओजान। ओजान दरअसल एक प्रोफेसर है जो कि एक बहुत ही अनोखी केस पर काम कर रहा है और ओजान एलिस से बेतहाशा प्यार करता है, यानी वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अब चलते हैं केस की तरफ। जिस केस पर ओजान काम कर रहा है वो एक ऐसा केस है जिसमें किसी वजह से सब लोग अंधे हो रहे हैं। वो पहले तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन अचानक फिर उनके सर में दर्द होता है और वो अंधे हो जाते हैं, यानी वो अपने देखने की समात खो देते हैं। ओजान ये जानना चाहता है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। इसी वजह से उनकी अपने सीनियर से भी बहस हो जाती है। फिर देखते हैं कि ओजान अपने बाबा के म्यूजियम में जा रहा होता है, लेकिन तभी अलिफ कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। और जब वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट जब बंद होने वाली होती है तो दरवाज़ा उसका खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। वो आदमी देखने में बहुत मशकूक टाइप लग रहा था और वो उन दोनों की बातें भी ऐसे सुन रहा होता है जैसे कि इनकी बातें सुनने ही आया है, जैसे उसका कोई लेना देना है इनसे। फिर एलिफ और ओजान बाइक पर बैठते हैं और म्यूजियम पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओजान को एक कूड़े वाला आदमी दिखता है और वो देखता है कि ये वही आदमी होता है जो कि लिफ्ट में भी था। और वो बहुत ही अजीब तरीके से ओजान को देख रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है इत्तेफाक समझकर और अंदर चले जाता है। एलिफ और ओजान म्यूजियम में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ओजान उसे अपने बचपन की और उसके बचपन की पिक्चर्स दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। वो बाइक पर बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। तो एलिफ ओजान से कहती है कि तुम टैक्सी लेकर चले जाओ, मैं बाइक पर आ जाऊंगी। ओजान उसे कहता है आर यू श्योर, जिस पर वो कहती है कि हाँ। फिर वो देखते हैं कि उसके सामने एक टैक्सी खड़ी है और दोस्तों जब वो टैक्सी ड्राइवर को देखता है तो वो वही आदमी होता है जो कि उसे लिफ्ट में मिला था और फिर उसने उसे कूड़े वाले के भेस में भी देखा था। वो उसे देखने लगता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब उसे ये इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो उसे खड़ा देख ही रहा होता है कि अचानक से एक गाड़ी आती है और उसे हिट कर देती है, उसे कुचल देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एलिफ चीखती है, चिल्लाती है, हेल्प मांगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक गाड़ियों का खंडर होता है जहाँ पे बहुत टूटी फूटी गाड़ियाँ होती हैं और उसमें से एक गाड़ी में हम देखते हैं कि एक इंसान है जो अपने हाथों को देख रहा है, फिर अपनी टांग को देख रहा है। मतलब वो ऐसे लग रहा है जैसे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कभी अपनी बाजू देखता है, कभी टांग देखता है और फिर जब अपनी शक्ल मिरर में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो खुद को पहचान नहीं रहा होता। और दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि वो कोई और नहीं बल्कि औजान ही होता है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसको एक नई ज़िंदगी मिली है, एक नई शक्ल के साथ। तभी अचानक वो देखता है कि गाड़ी में वही शख्स आकर बैठ जाता है जो कि उसे बार बार दिखाई दे रहा था। वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम और कौन हूँ मैं, तुम आखिर क्या चाहते हो मुझसे। वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि तुम मरकर भी जिंदा हो, मैंने तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी है। ओजान असल में खुद को तो पहचानता है मगर अपने चेहरे को नहीं पहचानता। फिर वो उससे कहता है कि क्या मैं ये बात अपने माँ बाप को बता सकता हूँ कि मैं ओजान हूँ, जिस पर वो कहता है नहीं। फिर ओजान कहता है कि क्या मैं एलिफ को बता सकता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, जिस पर वो कहता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते। जिस पर ओजान कहता है कि अगर मैंने ये बात बता दी तो फिर क्या होगा। फिर वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा कर कर देख लो। उसके बाद अचानक से वो आदमी गायब हो जाता है। ओजान उसे ढूंढता है कि कहाँ गए, लेकिन वो उसे नहीं दिखता। फिर ओजान अपना फ़ोन ढूंढता है और अपना आईडी कार्ड देखता है, जिससे उसे पता लगता है कि वो पुलिस वाला है और उसका नाम कादिर है। फिर वो वहीं पर जाता है जहाँ पर ओजान का जनाजा होता है। वो वहाँ पर पहुँच देखता है कि सब रो रहे होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। फिर वो अपने बाप से मिलता है, ओजान का दोस्त बनकर उन्हें गले लगाता है। फिर वो अपनी माँ से मिलता है और फिर वो एलिफ से मिलता है। एलिफ वहाँ पर अकेली खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि क्या ओजान तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, जिस पर वो कहती है कि वो मेरा सब कुछ था। एलिफ पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं ओजान का क्लासमेट हूँ, बचपन का फ्रेंड। फिर वो एलिफ को कहता है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा। जब उसे बताने लगता है, यानी सच बताने लगता है कि मैं ओजान हूँ, तभी उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। मतलब ये कि ये किसी को भी बता नहीं सकता कि ये ओजान है और अगर ऐसा करेगा तो इसे यही तकलीफ़ दोबारा होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक फ़ोन आता है, यानी कबीर को एक फ़ोन आता है और वह पुलिस स्टेशन से होता है। उसे बुला रहे होते हैं। फिर वो सोचता है कि पुलिस स्टेशन आगे है कौन सा। फिर वो फ़ोन चेक करता है, उसमें पिक्चर्स चेक करता है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा पुलिस स्टेशन है। फिर वो वहीं पहुंच जाता है। जब वो अंदर जाने लगता है तो उसे दो आदमी दिखाई देते हैं
जो कि इसे बड़ी ज़ोर से हिट करते हैं और कहते हैं कि हमारे पैसे हमें वापस दे दो जल्द से जल्द। इससे हमें पता चलता है कि ये पैसे उससे काबिर ने लिए, ना कि औज़ान ने। लेकिन उस बेचारे को तो कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो अंदर जाता है। पुलिस स्टेशन के लोग औज़ान को देख के यानी काबिर को देखकर हंसने लगते हैं। फिर वो ऑफिसर के कमरे में जाता है जो कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि काबिर एक काफ़ी ज़्यादा केयरलेस इंसान है। वो उसे कहता है कि तुम पुलिस कम, ड्रग स्मगलर ज़्यादा लगते हो। फिर वो बाहर आता है और मुंह धोता है। मुंह धोने के बाद वो मीटिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग होती है। वहाँ पर वो लोग उसी केस की बात कर रहे होते हैं, यानी औज़ान के केस की बात कर रहे होते हैं कि उसे किसने हिट किया। फिर वो लोग सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्डिंग देखते हैं। फिर हेड ऑफिसर कहता है कि तुम में से कौन जाएगा इस केस की तफ्तीश करने के लिए, जिस पर औज़ान यानी काबिर कहता है कि मैं जाऊंगा। और ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। मतलब ये कि कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता, मगर ऑफिसर उसे कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ। फिर वो सीधा एलिफ के पास जाता है। एलिफ उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। वो अपना उसे कार्ड दिखाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवालात पूछूंगा। वो उसे पूछता है कि क्या औज़ान की किसी से दुश्मनी थी या उससे किसी की लड़ाई थी या कोई उसका दुश्मन हो, तुम्हें ऐसा कुछ पता है? जिस पर वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता लगा है? जिस पर वो कहता है कि नहीं, हम अभी पूछताछ कर ही रहे हैं। फिर वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद एलिफ भी अपने घर चले जाती है और जाकर औज़ान की और अपनी पिक्चर देखकर रो रही होती है। और हम देखते हैं कि घर के बाहर काबिर खड़ा उसे देख रहा होता है, यानी औज़ान। वो बहुत दुखी हो रहा होता है एलिफ को दुखी देखकर। तभी वो देखता है कि एलिफ को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। कबीर यानी अजान भागता हुआ जाता है। उसे उसके घर का लॉक तो पता ही होता है, तो वो कोड मिलाता है और उसके घर के अंदर एंटर हो जाता है। उसे सोफे पर लेटाता है और उसके होश में आने का वेट करता है। वो कहता है एलिफ एलिफ, और उसकी आंख खुल जाती है। वो डर जाती है कि उसके घर में आखिर आ कौन गया है। वो उसे पूछती है कि तुम घर में एंटर कैसे हुए, जिस पर वो कहता है कि मैं गार्डन की विंडो से आया हूँ। वो कहती है कि तुम यहाँ आए ही क्यों थे, जिस पर वो कहता है कि मैंने कुछ सामान देना था तुम्हें अजान का। जिसके बाद वो उसे देकर जाने लगता है। एलिफ उसे कहती है कि रुक जाओ, क्या तुम मुझे अजान की कुछ बातें बता सकते हो? तुमने जैसे कि कहा कि तुम स्कूल के फ्रेंड्स हो। जिस पर काबिर कहता है कि ठीक है मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। फिर एलिफ और काबिर अजान और एलिफ की पिक्चर्स देखने लगते हैं और एलिफ पिक्चर्स में गौर करती है और देखती है कि वही गाड़ी जिसने उसे हिट किया था वो उसके ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स के पीछे है। यानी अजान को काफ़ी टाइम से कोई स्पाई कर रहा था। काबिर यानी अजान को भी इस बात का नहीं पता होता। वो भी देखकर हैरान हो जाता है। एलिफ कहती कि मेरे पास एड्रेस है उसी प्रोफेसर का जिससे कि औज़ान मिलने जा रहा था, हम उसी से मिलने चलते हैं। तो एलिफ और कादिर दोनों निकल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर को कोई कत्ल करके चला गया है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से घर के बाहर निकल कर देखते हैं तो वही आदमी जिसने कि उसे कत्ल किया था वहाँ से भाग रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भाग जाता है। फिर अगली सुबह सारे ऑफिसर प्रोफेसर के घर में तफ्तीश के लिए आते हैं और उनका हेड काबिर को कहता है कि तुम अब घर जाओ और आराम कर लो। अब काबिर बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि उसका घर आखिर है कौन सा। तो वो अपने एक टीममेट को कहता है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक। फिर वो अपने टीममेट के ज़रिए घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर में बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है और उसे वॉशरूम से आवाज़ आती है। वो डर जाता है कि आखिर इस घर में है कौन। वो गन तानता है और देखता है कि एक लड़की होती है सामने। वो लड़की काफ़ी अजीब होती है और वो अजान से इस तरह बात कर रही होती है, यानी काबिर से इस तरह बात कर रही होती है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसका उससे चक्कर चल रहा हो। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही एक ख़तरनाक काम किया है, अब पैसे कहाँ हैं, मुझे पैसे चाहिए। जिस पर कादिर को तो कुछ नहीं पता होता। तो वो उसे कहता है कौन से पैसे। इससे उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो उसके फेस पर चाकू रख देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम किया है और अब तो मुझे धोखा देने का तो सोचना भी मत। जिस पर कादिर डर जाता है और उसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, पैसे यहीं हैं मेरे पास हम दोनों के लिए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बेल बजती है और वह डोर से ही देखता है कि एक बच्ची होती है। उसे लगता है कि शायद गलती से कोई आ गया इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी उसे एक फ़ोन आता है स्कूल से और प्रिंसिपल उसे कह रही होती है कि आपकी बेटी बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि काबिर की एक बेटी भी है। फिर वह जब बाहर जाता है तो देखता है कि वो बच्ची बैठी हुई है। वो उससे पूछता है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि क्योंकि मैं मरना चाहती हूँ, इससे आपको और मॉम को सुकून हो जाएगा। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उसे फ़ोन आता है। फ़ोन एलिफ का होता है। एलिफ को कुछ मिला होता है, कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली होती हैं और उसे बुलाती है कि हमें इससे शायद कुछ पता चल जाए। और जान यानी काबिल उसे कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ।
वो गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी बेटी को भी कहता है कि आ जाओ। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इस रिकॉर्डिंग को चला देते हैं। जब वो सब देख रहे होते हैं तो तभी एक प्लम्बर पाइप ठीक करते हुए पाइप काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर सप्लाई शुरू हो जाती है और हर जगह पानी ही पानी होने लगता है। सब लोग भागने लगते हैं, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उठाने लगते हैं। जो फुटेज होती है उसमें एक लड़का होता है जिसने उधर मुँह किया होता है, और जैसे ही वो सीधा मुँह करता है तो ओजान देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और शख्स नहीं बल्कि कादिर ही था जिसने उसे हिट किया। वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है। तभी इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको फर्स्ट एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आई एम श्योर जितना मैं शॉक्ड हुई थी इस ड्रामे की एपिसोड की एंडिंग को देखकर, उतना ही आप हुए होगे। अब आगे देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।